नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की क्लास रहेगी हमारी हिंदी की और हमारा टॉप वचन परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और हमारा सपोर्ट करें। हमारी क्लास की बड़ी विशेषता यही है कि हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके सामने अवेलेबल करवाते हैं। ये क्लास हमारी समथिंग 10 से 15 मिनट के आसपास रहेगी, जिसमें हम पूरा का पूरा कंटेंट वचन से संबंधित हर क्वेश्चन आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए वचन। सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है वचन कहते हैं। वचन वैसे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन देखिएगा आप, विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। जिस विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे भरत लड़का, मेरा काला। भरत जा रहा है, एक भरत। लड़का जा रहा है, एक लड़का। मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द मेरा एक लाऊं, मेरे लिए यूज कर रहा हूँ, तो काला रंग एक। ये शब्द है जो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और अब देखिए वे महत्वपूर्ण शब्द जो हमेशा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। हिंदी में निम्न शब्द हमेशा यानी कि सदैव एक ही वचन में प्रयुक्त होते हैं। वो शब्द आप नोट कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। सोना, चांदी, लोहा, स्टील, जो धातु है ये एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सख्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा। ये वो शब्द है जो हमेशा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। और अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। वैसे ट्रिक तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन आपको एक याद रखने का गजब का फॉर्मूला है। हमारा शरीर पांच तत्व से बना है ना, तो मैं आपको ये बता दूं ये जो हमारे पांच तत्व कौन कौन से हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये जो पांचों पंच तत्व है वे एक वचन है। पृथ्वी एक वचन है, जल एक वचन है, अग्नि एक वचन है, आकाश एक वचन है और वायु एक वचन है। वायु को आप हवा भी बोल सकते हो, आकाश है ही। अग्नि को आग भी बोल सकते हो, वो भी एक वचन में है। जल को आप पानी भी बोल सकते हो, वो भी एक ही वचन में है। पृथ्वी खुद एक वचन है। पिछली बार राजस्थान में रीट एग्जाम में ये जल पूछा गया था कि भाई जल है एक वचन या बहुवचन। काफ़ी फ्रेंड्स ने सही किया, काफ़ी ने गलत भी किया, होता है। लेकिन आपको भी ये याद रखना है कि हमारा शरीर जो पंच तत्व से बना है, ये पंच तत्व पांचों के पांचों तत्व एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इसको नहीं भूलेंगे। जैसे ये क्षमा भी एक वचन में है, आप इनके बहुवचन बना भी नहीं सकते। सोना का मैं बोलूँ कि आप बहुवचन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? चांदी का क्या बनाएंगे? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है वहाँ पर। अपना दिमाग से आप वाक्य बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अक्सर आप 80% से 90% ये आइडिया लगा लेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो चलिए अब बात करते हैं बहुवचन पर। मुझे उम्मीद है आपको एक वचन समझ में आ गया होगा। विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, मेरे काले, जाते हैं। देखो लड़के जाते हैं, एक लड़का तो है नहीं, लड़के जाते हैं। आपको समझ आ गया, ये बहुवचन है। मेरे दोस्तों के साथ मैंने पार्टी की, बहुवचन हो गया। काले कुत्ते भौंक रहे हैं,
एक कुत्ता तो भौंक नहीं रहा, काले कुत्ते भौंक रहे तो बहुवचन है। मेरे सभी दोस्त जाते हैं या जा रहे हैं, एक वचन नहीं बहुवचन है। अब देखिए वो शब्द जो हमेशा हमेशा ही बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो इतने महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए वो शब्द जो हमेशा हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, आंसू। अब मैं आपको बोल दूं कि आंसू आ रहे हैं, आंसू एक वचन नहीं हो सकता, आंसू दो बहुवचन ही होगा। आंसू आ रहा है नहीं हो सकता, आप वाक्य बनाइए, नहीं हो सकता। होश उड़ गए बहुवचन होगा ना। हमने दर्शन कर लिए, दर्शन कर लिए बहुत बहुवचन है। हस्ताक्षर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए हस्ताक्षर बहुवचन कैसे मैं बताऊं। हस्त का मतलब होता है हाथ प्लस अक्षर है। अगर आप अपना नाम लिख रहे हो जैसे राजेश, अब हाथ के अक्षर आपने यहाँ लिख दिए। अब देखो रा वर्ण जे वर्ण से एक शब्द बन गया राजेश, अपने हाथ के अक्षर लिख दिया आपने, एक अक्षर तो लिखा नहीं है कि राजेश, तो एक अक्षर तो है नहीं है, रा अलग है जय अलग है, इसके साथ व्यंजन और वर्णों का भी यूज हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि हस्ताक्षर हम जो भी करते हैं हमेशा बहुवचन ही होते हैं, एक वचन हो ही नहीं सकते। समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो हस्ताक्षर बाद में प्राण, प्राण निकल गए। मेरा भाग्य, भाग्य बहुवचन। आदरणीय, ये आपको याद रखना होगा। व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द आप किधर जा रहे हैं, आप शब्द है वो हमेशा बहुवचन में होता है। दाम, समाचार बहुवचन होते हैं। बाल, बाल है वो बहुवचन में, क्यों एक बाल नहीं है हमारे शरीर पर, बाल ही बाल है। देखिए आप इन शब्दों के एक वचन नहीं बना सकते, बड़ी बात ये है। और जो हमने एक वचन में जो सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द पढ़े ना, हम उनका बहुवचन नहीं बना सकते। और बहुवचन में जो हम परमानेंटली बहुवचन रहने वाले शब्द हैं हम उनका एक वचन नहीं बना सकते। लोग हमेशा बहुवचन रहेगा, होश बहुवचन रहेगा, हाल चाल बहुवचन रहेंगे। अब मैं आपको बोल दूं लोग का आप एक वचन बनाओ, क्या बनाएंगे, नहीं बना सकते। भाग्य के नहीं बना सकते, प्राण के नहीं बना सकते। ये वो शब्द है जो आपको थोड़े बहुत याद तो रखने पड़ेंगे, लेकिन याद रखने के साथ ये ऐसा नहीं है कि आप रटन प्रणाली से सिर्फ रट लो। नहीं, रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको परमानेंट तौर पर अधिगम करना है तो आप उन वाक्यों के, उन शब्दों के वाक्य बनाना सीखें। तो फ्रेंड, ये आपको, मुझे उम्मीद है बेहद समझ में आया होगा। मेरा प्रयास आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट अवेलेबल करवाना है। देखिए वचन परिवर्तन कैसे करते हैं। हिंदी व्याकरणानुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कत्ती में नियमों का उपयोग किया जाता है। शब्दांत आ को ए में बदलकर कमरा कमरे, लड़का लड़के, बस्ता बस्ते, बेटा बेटी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बेटा बेटे, पपीता पपीते, रसगुल्ला रसगुल्ले। शब्दांत एक का ए में बदलकर पुस्तक पुस्तकें, दाल दालें, राह राहें, दीवार दीवाने, सड़क सड़कें, कलम कलमें। शब्दांत में आई आ के स्थान पर ए जोड़कर बाल बालाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं। ई वाले शब्दों के अंत में इयाँ लगा के दवाई दवाइयाँ, लड़की लड़कियाँ, साड़ी साड़ियाँ, नदी नदियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, स्त्री स्त्रियाँ। शब्दा स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। वधु वधु है, वस्तु वस्तु है, बहु बहु है। ई ई शौरांत वाले शब्दों के साथ यों लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर जाति जातियों, रोटी रोटियों, अधिकारी अधिकारियों, लाठी लाठियों, नदी नदियों, गाड़ी गाड़ियों। एक वचन शब्द के साथ जन गण वर्ग वृंद हर मंडल परिषद आदि लगाकर गुरु गुरुजन, अध्यापक अध्यापकगण, लेखक लेखक वृंद, युवा युवा वर्ग, भक्त भक्त जन, खेती खेती हर, मंत्री मंत्री मंडल। अब ये विशेष में आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड आप। संबोधित शब्दों में ओ ने लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए, जैसे भाइयों बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों।
पारिवारिक शब्दों के वाचक आकारांत जैसे शब्द भी बहुवचन के प्राय यथावत ही रहते हैं। जैसे चाचा का हम बहुवचन एक वचन तो बना नहीं सकते, वो चाचा चाचा ही रहेंगे, चाचे नहीं कह सकते। माता, दादा, बाबा, किंतु भांजा व भतीजा व साला से भांजे, भतीजे व साले शब्द बनते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। जैसे बालक परिवर्तित नहीं हो सकता। फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पत्ती, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, बालू, आलू, चाकू, ये वो शब्द है जिनको ना तो आप एक वचन बना सकते हो ना बहुवचन बना सकते हो। संस्कृत में इन शब्दों को नपुंसकलिंग बोलते हैं। इनका हम लिंग चेंज नहीं कर सकते। विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। जैसे स्कूल से स्कूल लेने की स्कूल्स, इंग्लिश के वर्ड है तो हम हिंदी में नहीं यूज़ कर सकते, इंग्लिश के ही बनेंगे। कागज से कागजों ने की कागजात। भगवान के लिए या निकटता सूचित शब्द निकट भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, आप ऐसे नहीं बोलते हे ईश्वर आप बड़े दयालु हो, नहीं, तू का प्रयोग होता है। भगवान के लिए तू का ही प्रयोग होता है। अगर आपको भी शब्द शुद्धिकरण में ये पूछ ले हे ईश्वर आप बहुत बड़े हो, तो आप बड़ा दयालु है, तो नहीं बना सकते आप तू बड़ा दयालु है। निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जनता, जनता एक समूह के रूप में है, इसलिए वे एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जनता जाग गई, वर्षा है ही, हवा, आग। तो फ्रेंड्स हमारा प्रयास कैसा लगा आपको बताना कमेंट बॉक्स में, और चैनल सब्सक्राइब भी करना, साथ सपोर्ट बनाए रखना। आज की क्लास का हम करते हैं समापन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके बाय।